है जहां पर रिपब्लिक भारत से बोले गुप्तेश्वर पांडे, बाबा के पास सिद्धि है। साथ ही ये भी कहा गया कि तेज प्रताप तो बच्चे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने ये भी कहा कि बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त हैं। जिस तरीके से बाबा वहां पे प्रचार कर रहे हैं। राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय हो हनुमान जी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। और धीरे बजाओ ताली। जो सुकून नहीं है सारे संसार में, जो सुकून नहीं है सारे संसार में, वह आनंद आता है बागेश्वर बालाजी दरबार में। दोनों हाथ उठाकर सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। गाइए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। गुरु जी शरण में लो, बालाजी शरण में लो, गुरु जी शरण में लो, बालाजी शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। अच्छा, कौन कौन अपना बेड़ा पार करवाना चाहता है आज? ऐसे बजाओ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। जय हो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दोनों हाथ उठाकर सीताराम 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 सीताराम। हरि बोल। सीताराम 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 सीताराम। तो दरबार की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा सुनने के लिए आज भी लाखों लोग पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच सियासत भी बिहार में खूब हुई। बाबा के दौरे को देखते हुए एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो अब कथावाचक भी हैं, उनसे हमारी सहयोगी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। आप जब मिले तो आपको क्या लगा? क्या उनकी सही में साधना है? ये जो पर्ची खोलते हैं, ये कोई माइंड रीडिंग करते हैं, साइंटिफिक बात है, या सही में साधना के तहत कोई दिव्य शक्ति है इनके पास? देखिए, किसने क्या कहा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ना पॉलिटिक्स में जाने की मेरी इच्छा है। तो मैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के किसी टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी करूं, ये उचित नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूं। देखो, आदमी का अपना अलग अलग परसेप्शन है, तो उसके अलग अलग परसेप्शन के हिसाब से उसके अलग अलग पर्सनालिटी है। मतलब एक पर्सनालिटी तो आउटर पर्सनालिटी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। दिस है आउटर पर्सनालिटी। एक अंतः व्यक्तित्व होता है, क्वालिटी ऑफ माइंड, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो माइंड की क्वालिटी क्या है, वो तीन तरह की होती है। तमोगुणी हो सकती है, रजोगुणी हो सकती है, सतोगुणी होती है। मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस में कोई है, मोड ऑफ एक्शन में कोई है, मोड ऑफ गुडनेस में कोई है। तो तीनों आदमी का बिलीफ सिस्टम अलग होता है, उसके वैल्यूज अलग होते हैं, उसके परसेप्शन अलग होते हैं। तो किसी चीज़ को हम परसीव अपने पर्सनालिटी के हिसाब से करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से करते हैं, अपने वैल्यूज के हिसाब से करते हैं, अपने एटीट्यूड के हिसाब से करते हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं।
तो किसी को भी एक ही आदमी किसी को बहुत प्रिय लगता है, एक ही आदमी किसी को बहुत अप्रिय लगता है, एक ही आदमी किसी को बहुत शरीफ लगता है, वही आदमी किसी को गुंडा लगता है। तो हर आदमी जो है अपनी जगह ठीक है, वो चेतना के जिस स्तर पर है आदमी वहीं से देखता है। बागेश्वर बाबा के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय है, देखो उस व्यक्ति का चेहरा देखो, उम्र क्या है 27 साल, और आप देखिए पूरा देश उसके, पूरी दुनिया पागल है। उनके चेहरे का तेज देखिए, उनकी मुस्कान देखिए, बोलने का तरीका देखिए, उस आदमी का आत्मविश्वास देखिए, और उस आदमी की पॉपुलैरिटी देखिए। पॉपुलैरिटी तो कई कारणों से बहुत लोगों की हो जाती है, लेकिन किसी स्पिरिचुअल, अरे नाचने गाने वाले के हीरो हीरोइन की भी पॉपुलैरिटी होती है, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी देश में किसी स्पिरिचुअल लीडर की इतनी लोकप्रियता हाल के कई दशकों में नहीं देखने को मिली है। उसके चेहरे की मुस्कान देख करके, उनके बोलने के तरीकों को देख करके, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को देख करके अच्छे अच्छे लोगों की घिघी बन जाती है। और अब कोई कुछ भी कहता है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं ये कहता हूँ कि वो सिद्धि है उनके पास, निश्चित रूप से है, नहीं तो इतना चमत्कार किसी भी व्यक्तित्व में आना बड़ा ही मुश्किल है। मैं तो साथ उनके था, साथ रहता था, बहुत समय साथ बिताया। मैं उनके साथ ही उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके उनके कथा स्थल पर ले गया, मेरे को ले गए, उन्हीं की गाड़ी से बैठ करके मैं होटल तक भी आया। और रास्ते में होटल से निकलते ही जो जनसैलाब दिखा, और कथा स्थल, और ये नहीं कि कोई जाति विशेष वर्ग विशेष के लोग थे, शोषित, दलित, जिसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में आज लोग महादलित कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, गरीब गुरबा की असंख्य भीड़। और उनके पंडाल में सर्वे करा लीजिए, लाखों लोग जो बैठते हैं उसमें एसी में बैठने